सोनी उत्तरकाशी में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। टनल में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मॉक ड्रिल के बाद मजदूरों को निकाला जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको न्यूज स्टेट पर बता रहे हैं, जहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ पलों, कुछ घंटों बाद, कुछ मिनट बाद जो सभी 41 मजदूर फंसे हैं उत्तरकाशी की सिलकेरा टनल में, वो सभी 41 मजदूर सुरक्षित वापस निकलेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और मॉक ड्रिल फिलहाल चल रही है। किसी भी वक्त मजदूरों के बाहर आने की संभावना है। बहुत जल्द उत्तराखंड के उत्तरकाशी से देशवासियों को गुड न्यूज मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉक ड्रिल के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और खबर मिल रही है कि 4 से 5 मिनट का समय लगेगा एक मजदूर को निकालने में। तो उम्मीद जता रही है कि आज देर रात तक सभी मजदूर सकुशल उस टनल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि देश भर में दुआओं का, मन्नतों का दौर फिलहाल जारी है मजदूरों के लिए। लोग दुआएं मांग रहे हैं मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, गिरजाघरों में जाके, और सभी की एक ही दुआ है उस ईश्वर से कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकलें, उनकी घर वापसी कराई जाए। और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर कर रखी है। एम्बुलेंस वहां पर तैनात की गई है। 41 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार तैनात है और जल्द ही शुभ समाचार आने वाला है। टनल में मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ घंटों बाद आज देर रात तक सभी मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। देखिए किस तरह से ये मॉक ड्रिल का काम लगातार चल रहा है और बहुत जल्द गुड न्यूज आने वाली है। चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। इमरजेंसी में अगर किसी मजदूर को एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए ये चिनूक हेलीकॉप्टर सेना का बहुत ही कारगर हेलीकॉप्टर माना जाता है। और इसको जहां पर ये हादसा हुआ, जहां पर टनल में लोग धंसे हैं 41 मजदूर, उनके लिए ये चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ 41 बेड का अलग से एक विशेष अस्पताल तैयार किया गया है ताकि वहां पर मजदूरों को ले जाके उनको फर्स्ट एड दिया जा सके। कोई गंभीर हालत में अगर है तो उसका इलाज सही से वहां पर हो। तो बहुत जल्द शुभ समाचार आने वाला है। शुभ समाचार की घड़ी आ गई है और वो गुड न्यूज का जिस को इंतजार था, हर हिंदुस्तानी को जिस गुड न्यूज का इंतजार था, उसका अब काउंटडाउन मानो शुरू हो गया है और कुछ ही घंटे बाद या कुछ मिनट बाद ये कहें कि मजदूरों को वहां से निकालना शुरू हो जाएगा। 43 मजदूरों को बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला। तमाम एजेंसियां जुटी तो बड़ी बड़ी मशीनों ने राह आसान की। जब मशीनें जवाब दे गईं तो फिर रेट माइनर्स ने मोर्चा संभाला। पूरे ऑपरेशन में किस मशीन का इस्तेमाल हुआ, आधुनिक तकनीक, तमाम एजेंसियों के तालमेल और जज्बे से एक बड़ा मिशन कैसे परवान चढ़ा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दर की सिलक्यारा के अंधेरी सुरंग और 41 मजदूरों पर आई आफत। सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू हुआ पहाड़ तोड़ ऑपरेशन। पहले ऑक्सीजन पहुंचाई, फिर खाना, बढ़ाया गया मजदूरों का हौसला। आधुनिक तकनीक, तमाम एजेंसियों का तालमेल और जज्बे से एक बड़ा मिशन परवान चढ़ गया। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सबसे अहम साबित हुई टेक्नोलॉजी। हम आपको बताते हैं कि पूरे ऑपरेशन में तकनीक की बदौलत वैज्ञानिकों ने कैसे हारी बाजी को जीत लिया। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका रही ऑगर मशीन की। कई बाधाएं आई, मशीन भी टूटी, लेकिन ड्रिलिंग का बड़ा काम ऑगर मशीन ने किया। शुरुआत में 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटा लिया गया, लेकिन उसके बाद मशीन खराब हो गई। उसके बाद 200 हॉर्स पावर वाली हेवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर मंगवाई गई। ऑगर मशीन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ड्रिलिंग करती है। मशीन के मुंह पर कटिंग एज होता है जो मिट्टी या चट्टान को काटता है। प्लेट्स मलबे को बाहर खींचने का काम करती है। जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है। ऑपरेटर सटीक कोण पर किसी सतह में छेद कर पाए। दरअसल सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बनाई जा रही 4 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में मलबा आ गिरा था। 41 मजदूर फंस गए थे। इसी मलबे को हटाने में ऑगर मशीन ने अहम भूमिका निभाई।
ऑगर की एक और बड़ी खासियत है कि जब ये मशीन ड्रिल करती है तो कम शोर करती है। इससे ऊपर का मलबा दरकने की उम्मीद कम होती है। लेकिन उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ड्रिलिंग मशीन का बर्मा टूट गया, रास्ता बंद हो गया और इसे काट कर निकाला गया प्लाज्मा कटर से। यानी फिर नई तकनीक का इस्तेमाल। प्लाज्मा कटर को हैदराबाद से मंगवाया गया। प्लाज्मा कटर से हर तरह के मेटल को काटा जा सकता है। प्लाज्मा कटर मशीन प्लाज्मा से ऑपरेट होती है। नाइट्रोजन समेत कई गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे ऑपरेशन में मशीनों ने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन मजदूरों तक पहुंच नहीं बन सकी। इसके बाद काम आई रैट माइनिंग तकनीक। महज चंद घंटों में ही रैट माइनर्स ने कई मीटर मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। रैट माइनिंग क्या होती है, ये अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एक एक्सपर्ट ड्रिलिंग करता है, दूसरा हाथों से मलबा निकालता है, एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स ट्रॉली खींचते हैं। एक बार में 6 से 7 किलो मलबा निकाला जाता है। बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा होता है। पूरे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब इंडोस्कोपी कैमरे को पाइप के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचाया गया। इसी कैमरे से टनल में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर भी सामने आई। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है इंडोस्कोपिक कैमरा। जटिल और सूक्ष्म रोगों की जांच में इस्तेमाल होता है। चिप ऑन टिप तकनीक का इस्तेमाल होता है। कैमरे के ठीक ऊपर एलईडी लाइट लगी होती है। अंधेरे में भी पिक्चर ली जा सकती है। टनल में भी फ्लैक्सी कैमरे का इस्तेमाल हुआ, जो वायर पाइप के साथ मुड़ सकने में सक्षम था। सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत और मेंटल हेल्थ जानना बेहद जरूरी था। इसका पता लगाने के लिए रोबोट की मदद ली गई। इसके लिए लखनऊ से एआई एंड रोबोटिक्स डेवलपर को बुलाया गया। इस तरह के रेस्क्यू मिशन में रोबोट की क्या अहमियत होती है, अब ये भी समझ लीजिए। रोबोट का मुख्य काम हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करना, हर वक्त मजदूरों की सेहत की मॉनिटरिंग करना, ऑडियो विजुअल दोनों से मॉनिटरिंग करना, खतरनाक गैसों से बचाना और आग और धमाका न हो इसकी भी मॉनिटरिंग करना। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई प्लान पर काम हुआ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग हुई, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे रैट माइनर्स और आखिरकार वैज्ञानिकों की सूझबूझ, नई टेक्नोलॉजी और मजदूरों के हौसले से जिंदगी की जंग जीत ली गई। बारह नवंबर की तारीख 41 मजदूरों के लिए मनहूस साबित हुई। वे एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके थे जिस पर पार पाना आसान नहीं था। 17 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मजदूरों ने हौसला नहीं हारा है। हर दिन नई उम्मीद। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम हर दिन चुनौतियों से जूझती रही। आपको दिखाते हैं 12 से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। सत्रह दिन जिंदगी से जंग। 41 मजदूर हौसलों से आबाद। साठ मीटर बना सुरंग का युद्ध क्षेत्र। दिवाली की सुबह सिलक्यारा सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूरों के लिए आफत लेकर आई। सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। सुरंग में 30 मीटर के हिस्से में मलबा भर गया और 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए प्रशासन एक्शन में आया। सरकार की कई एजेंसियां एक्टिव हो गईं और मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। बिजली और खाने पीने का इंतजाम किया गया। 13 नवंबर को मजदूरों के सुरक्षित होने की खबर मिली। पाइप के जरिए उनसे संपर्क किया गया। इस बीच सुरंग में मलबा गिरता रहा और 30 मीटर में जमा मलबा 60 मीटर में फैल गया। चौदह नवंबर को 800 और 900 mm के स्टील पाइपों को लाया गया। ड्रिलिंग मशीन की मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। फंसे हुए मजदूरों को ऑक्सीजन, पानी और बिजली की सप्लाई होती है। कुछ मजदूरों ने सिरदर्द की शिकायत की। मजदूरों तक दवाएं पहुंचाई गई।
15 नवंबर को पहली ड्रिलिंग मशीन से कामयाबी नहीं मिली। NHIDSL ने फिर अमेरिकी ऑगर मशीनों की मांग की। इसे दिल्ली से एयरलिफ्ट कर सुरंग तक ले जाया गया। बचाव टीम बेबस थी। मलबा इतना ज्यादा था कि मैन्युअली कोई काम शुरू नहीं हो सकता था। लेकिन राहत की बात यह थी कि ड्रिलिंग मशीन पहुंच चुकी थी। फिर उसे असेंबल किया गया और प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। कुछ घंटों में मशीन असेंबल हो गई और आधी रात के बाद से ही ऑगर मशीनों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। अमेरिकी ऑगर मशीन लगातार काम करती रही। अगली सुबह तक मशीनों ने 60 मीटर मलबे की खुदाई कर 24 मीटर तक पहुंच गई। फिर 4 mm के पाइप डाले गए। इस बीच इंदौर से एक और ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट कर सिलक्यारा लाया गया। हालांकि सुरंग में दरार होने की वजह से पहली मशीन ने काम रोक दिया था। 18 नवंबर को ड्रिलिंग का काम रुका रहा। इसी बीच केंद्रीय टीम और विशेषज्ञों ने मिलकर 6 प्लान तैयार किए। इसी प्लान के तहत आगे का काम होना था, जिससे मजदूरों की जिंदगी बच सकती थी। 19 नवंबर को भी ड्रिलिंग नहीं हो पाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बचाव अभियान की समीक्षा के लिए पहुंचे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए तैयारी की गई। मलबे के बीच 6 इंच की चौड़ी पाइपलाइन डाली गई, जिसकी वजह से मजदूरों को पहली बार दाल चावल जैसे भोजन पहुंचाए गए। इस बीच ऑगर मशीन का एक चट्टान से सामना हुआ, जिसके बाद काम रोक दिया गया। विदेशी विशेषज्ञों की टीम भी पहुंची और उधर वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हुई। 21 नवंबर को पहली बार मजदूरों का वीडियो दिखा। ये मजदूर पीले और सफेद हेलमेट में थे। वो एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। इधर सुरंग के बालकोट छोर पर 2 विस्फोट किए गए और साइड से सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ। हालांकि वो प्लान लंबा खिंच सकता था। 22 नवंबर के सुबह 200 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइपों को 45 मीटर तक पहुंचाया गया। अब मजदूर सिर्फ 15 मीटर दूर थे, लेकिन देर शाम तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम रुक गया, क्योंकि लोहे का सरिया ड्रिलिंग मशीन के बीच में आ गया। उधर वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार होती रही। सरिया की वजह से काम लटका रहा, लेकिन सुबह तक सरिया को निकाल लिया गया। इसके बाद फिर से ड्रिलिंग मशीन ने खुदाई शुरू की और फिर पूरी खुदाई 48 मीटर तक पहुंच गई। लेकिन प्लेटफॉर्म पर दरारें दिखने की वजह से ड्रिलिंग का काम फिर से रोक दिया गया। ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले मशीन की ब्लेड्स टूट गई। इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। मलबे में ड्रिलिंग मशीन का 13.9 मीटर लंबा ब्लेड फंसा था। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन फिर मलबे में डाली गई, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चलते रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा। ड्रिलिंग का काम रुका रहा। सुरंग के मलबे में फंसी ऑगर मशीन को काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई। लेजर कटर और प्लाज्मा कटर से काटकर इसे बाहर निकाला गया। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल खुदाई का काम जारी रहा। सिर्फ 14 मीटर की दूरी बाकी रह गई थी। मशीन ने कटाई शुरू की और कुछ ही घंटों में इसे पूरा कर लिया। मजदूरों तक मोबाइल फोन भी पहुंचाए गए ताकि वो गेम खेल सकें और तनाव से बचे रहें। ऑगर मशीनों ने 48 मीटर तक ड्रिलिंग की थी। इसके बाद फंस गई थी। इसे काटकर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को मैन्युअली शुरू किया गया। अमेरिकी ऑगर मशीन फंसी तो हेड होल माइनिंग का सहारा लिया गया। जहां ऑगर मशीनों ने काम छोड़ा था, वहां से ही रेड माइनर टीमों ने मैन्युअल ड्रिलिंग शुरू की। दूसरी तरफ सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। 42 मीटर तक खुदाई पहुंची। इसमें 1 मीटर चौड़ा पाइप डालने का काम शुरू हुआ। सुबह तक मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद जागने लगी। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों की 2 टीमें लगी। सुरंग स्थल पर गतिविधियां भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंच गए। इस उम्मीद के साथ कि सुरंगों में जल्द सवेरा होगा और 41 जिंदगियां फिर से रोशन होगी।
सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें लगी। ऑगर जैसी मशीनों ने मलबे को हटाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अंतिम वक्त तक सारी मशीनें जवाब दे गईं। फिर मोर्चा संभाला रेट माइनर्स ने। अंधेरी सुरंग का सीना चीरा रेट माइनर्स ने। आखिर क्या होती है रेट माइनिंग और कैसे काम करते हैं रेट माइनर्स, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जब बड़ी बड़ी मशीनें दे गई जवाब, तब रेट माइनर्स ने संभाला मोर्चा। हाथों से ही चीर दिया सुरंग का सीना और लौट आई सबके चेहरे पर मुस्कान। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को निकालने की तमाम कोशिशें हुई। बड़ी बड़ी ऑगर मशीनें लगाई गई, काम आगे भी बढ़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और फिर काम आई चूहा तकनीक, यानी कि रेट माइनिंग। महज चंद घंटों में ही रेट माइनर्स ने कई मीटर मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। रेट माइनर्स आपको लोगों को बोला जा रहा है, ये होता क्या है? सर ये मेरा टीम है, 28 बंदे का टीम है, 28 जने आए हूँ। और रात में कल मैंने चूहा बोरिंग वाले बुलाए, 15 आदमी बुलाए। वही अंदर घुस के वो मिट्टी काटते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर पुशिंग करते हैं। 51 चला गया है और एक 6 इंची का पाइप और है। जो दर्शक हैं वो कल से चूहा चूहा सुन रहे हैं। ये चूहा होता क्या है? कुतरने वाला होता है जिसे कपड़े पड़े कुतरते। सुरंग करने वाले लड़के हैं, अंदर उसका काम यही है, अंदर जाके सुरंग करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं। इसको वही काम है। अच्छा, मैनुअल तरीके से? जी मैंने तो ऐसा करते हैं। आपने क्या किया? अंदर गया, अंदर खोद के टोली खींच के फिर मिट्टी बाहर निकालता, तो थोड़ा पुशिंग कर जाता है। दिक्कत होती होगी ना सांस लेने में? सरिया आ रहे हैं, रॉड आ रहा है, फिर उसको काट के फिर पुश करते हैं। पूरे ऑपरेशन में रेट माइनर्स की टीम ने पूरा सीन बदल दिया। अब आपको बताते हैं कि रेट माइनिंग होती कैसे है। रेट माइनर्स खुदाई करने के लिए बारी बारी से पाइप के अंदर जाते हैं, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते हैं। छोटी ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 7 से 8 किलो मलबा लेकर बाहर आते हैं। बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा होता है। अब हम आपको बताते हैं कि रेट माइनिंग क्या होती है। रेट माइनर्स यानी कि चूहे की तरह खुदाई करने वाले। जिस तरह चूहा खुदाई करता है, ठीक वैसे ही रेट माइनर्स खुदाई करते हैं। पतले से पैसेज में जाकर ड्रिल करने वाले मजदूरों को रेट माइनर्स कहते हैं। इस तरह से ड्रिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल और काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये माइनिंग का एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल कर बहुत छोटे रास्ते में जाकर कोयला या दूसरे खनिजों को निकाला जाता है। मेघालय में जयंतिया पहाड़ियों के इलाके में बहुत सी कोयला खदानें हैं। इन पहाड़ियों पर मशीन ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए मजदूर लेटकर इन खदानों में घुसते हैं। मजदूर चूहों की तरह इन खदानों में घुसते हैं, इसलिए इसे रेट माइनिंग कहा जाता है। 2018 में जब मेघालय में खदान में 15 मजदूर फंस गए थे, तब भी इसी रेट माइनिंग का सहारा लिया गया था। यही वजह है कि जब सिलक्यारा की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें जब नाकाम हो गईं, तब रेट माइनर्स उम्मीद की नई किरण बनी है। तो रेट माइनर्स किस तरह से